माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ही चला लाल प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह सुबह ये दो शब्द बोलने से पूरा दिन अच्छा हो जाता है, मन में बड़ी शांति रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, खुशी बढ़ती है और जब दिमाग खुला और खुशी से काम करता है तो फिर अच्छा काम कर ले जाते हैं, बुरा वक्त होने के बावजूद भी। आज एक बहुत बढ़िया मुद्दे पर बातचीत करता हूं, जिसके बारे में अक्सर हम लोग कहावतों में कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज मैं बात करूंगा संजीवनी पर। संजीवनी क्या है? हनुमान जी जो बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे, क्या वो वास्तव में होती है या उसी वक्त होती थी, आज नहीं होती है? कुछ लोगों को आज भी संजीवनी मिली है। क्या ये संजीवनी शीघ्र ही आपके घर में होगी? क्या आपके घर में संजीवनी होने से लोगों की मृत्यु देर से होगी या उन्हें अमृत प्राप्त हो जाएगा, उनके सारे रोग शोक मिट जाएंगे? इसी विषय पर आज चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि के हल के बाद। मेष राशि, यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि भाग्य पक्ष भी इस दिन मजबूत है, कर्म पक्ष भी इस दिन बेहतर है, अतः आपके कार्य अच्छे से पूर्ण होंगे। इस दिन आपके व्यवहार से और आपके भाग्य से परिवार में आनंद का, उल्लास का माहौल रहेगा। कोई आएगा भी अतिथि ऐसा जिससे मिलकर आप खुश भी होंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। यह दिन काम का दिन है, रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का दिन है, रूठे हुए लोगों को मनाने का दिन है। यह दिन रिश्ते नाते जोड़ने का दिन है, बहुत काम करना है इस दिन। विद्यार्थियों, आपके लिए तो यह दिन बहुत अच्छा है, इसीलिए बेकार की बातों में आपका वक्त बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे ग्रह मजबूत हैं आपके जो वक्त भी बर्बाद कराते हैं बातों में। उपाय क्या करेंगे? यदि संभव हो सके तो अभी जमीन पर या रसोई में बैठकर भोजन करें, उसके बाद अपने काम में जुटे तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, भाग्य पक्ष कमजोर है, क्योंकि इस दिन आपको बहुत कार्य तो करने पड़ेंगे, लेकिन वह कार्य आप पूर्ण कर नहीं पाएंगे। इस दिन मन अशांत है, रुक रुक कर कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यानी बाधाओं के साथ आपके कार्य आगे बढ़ेंगे और शाम आते आते आप एक बार चिड़चिड़ा जरूर जाएंगे। बस यही सावधानी है, कोई भी काम डिसाइड करते समय अपने लक्ष्य का निर्धारण अच्छे से करिएगा और मन लगा के वह कार्य करिएगा, अन्यथा मेहनत व्यर्थ हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी योजना मत बनाइएगा, कहीं भी मत जाइएगा, कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन गरीब को हल्दी का दान कर दें तो कैसा रहे? अच्छा रहेगा, कर दीजिएगा तो जरूर कृपा करेंगे। मिथुन राशि, आज तन मन बढ़िया है। आज आपके अंदर अच्छे गुण दिखेंगे लोगों को, आपकी सहृदयता दिखेगी लोगों को, आपकी मानवता दिखेगी लोगों को, और इसकी वजह से कुछ लोग आपकी बड़ी प्रशंसा भी करेंगे और हो सकता है कोई दुश्मन दोस्त बन जाए। कुल मिला के ये दिन लाभ देने वाला है और किसी की मदद से रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। तो इस दिन जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए, प्रमोशन आदि की भी बात कीजिए। बस एक सावधानी रखिएगा, जो है सो साफ कहना, छल प्रपंच से दूर रहिएगा, अपने काम पर फोकस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? मजदूरों को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान कर दीजिए। अब ये कितने भी मजदूर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, बस उसमें गुड़ हो, इस बात का ध्यान रखें तो वो सब ठीक करेंगे। जिसे हम हिम आल्य कहते हैं, यानी बर्फ का घर कहते हैं, वो जड़ी आल्य भी है, बूटी आल्य भी है। जड़ी बूटियों की ऐसी अनुपम पैदावार वहां कौन कर जाता है पता ही नहीं, लेकिन वह जड़ी बूटियां वहां हैं, प्राकृतिक रूप से हैं, मनुष्य ने अभी उन्हें उगाया नहीं है, तब भी वो है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, मुझे तो वहां प्रभु कृपा से बहुत वक्त गुजारने को मिला है। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें, वहां के लोगों को उसका बड़ा ज्ञान है।
वहाँ जो साधु विचरते हैं उनको इसका बड़ा ज्ञान है। दांतों में दर्द हुआ, पत्तों को ढूंढा, ऐसे करके गोली गोली सी थी, एक पत्ते में तोड़ के काट दबा लो। जैसे दांत में दबाया झंझनाहट शुरू हुई और 5 से 7 मिनट शायद लगे होंगे दर्द गायब। ऐसी बहुत सारी वहां पर चीजें हैं जो आयु को बढ़ाती हैं, रोगों को मुक्त करती हैं। दरअसल वो हमारे सेल्स को, जो बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, इन्हें दुरुस्त करके हमारी आयु बढ़ा देती हैं, हमें रोगों से मुक्त कर देती हैं। और ऐसी कुछ चीजों को संजीवनी कहा जाता है। तो अद्भुत रहस्य है संजीवनी का, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। कौन जाने आपके घर में संजीवनी पधारे। चलिए पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं, उसके बाद फिर संजीवनी की बात को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, दिन शुभ है, अनुकूलता भरा है, कार्यालय में मन लगेगा आपका, आपके अधिकारी बेहतर सोच रखेंगे आपके बारे में, उनके साथ आपके संबंध आज मधुर होंगे, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। कुल मिला के आपके द्वारा किए गए कार्यों के सुखद और संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। हालांकि संतोषजनक शब्द अपने आप में बड़ा रिलेटिव शब्द है। पता नहीं कोई व्यक्ति 1 रुपए से संतुष्ट हो सकता है, पता नहीं कोई व्यक्ति 1 करोड़ से भी ना हो। तो लेकिन फिर भी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज दिन अच्छा है और आपके द्वारा की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, और वो ये है कि अपने जीवन साथी से, पार्टनर से, होने वाले जीवन साथी से वहाँ मनमुटाव ना हो जाए कहीं, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये उपाय कीजिए, माता जी के साथ अभी बड़ मधुरता के साथ बैठिए, कुछ बातचीत कीजिए, उनके चरण वंदना कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। यदि वो सामने नहीं है, फोन से बात कर लीजिए, अन्यथा तो मन से उनको नमस्कार प्रणाम कर लीजिए। एक क्षण जरा अपनी माता जी के चित्र को निहार लीजिए, उसके बाद फिर जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं। नौकरी में अधिकारियों से मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप की आज मन स्थिति बेहतर है, इसलिए आप इस स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे, साध लेंगे उसे। बिगड़ते बिगड़ते सुधर जाएगी स्थिति, ऐसा कहना चाहिए। तो कुल मिला के अच्छा वक्त है, इस वक्त का सदुपयोग कीजिए, बस एक सावधानी के साथ। क्या है वो सावधानी? सरकारी कार्यों में अड़चन मत डालिएगा, उसमें उलझ गए तो नुकसान निश्चित है। नियम कानून का पालन करते हुए वाहन चलाइएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? ओम खगोलकाय नमः का भी जप कीजिए, सूर्य देव को प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटिए, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रभु रक्षा करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन स्वास्थ्य के प्रति अच्छे संकेत नहीं मिल रहे, और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ाने लगे, डिप्रेशन हो जाए। मनमाना व्यवहार इस दिन नहीं करना है। मूड स्विंग्स आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। इस दिन जल्दबाजी में या चिड़चिड़ेपन या गुस्से या बदले लेने की भावना से कुछ आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अहितकर सिद्ध हो। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। ससुराल पक्ष से वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। संजीवनी की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का बाकायदा दावा है कि यह संजीवनी बूटी है और जोशी मठ के आसपास ही कहीं मौजूद है। उसे ढूंढने की बात कर रही है सरकार, उसे संरक्षित करने की बात करती है सरकार। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगी, ताकि संजीवनी बूटी को ढूंढने के लिए हिमालय में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। है, प्रमाण है उसके। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी प्राचीन भारत का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि उस भारत को समझा ही कितने लोगों ने है, जाना ही कितने लोगों ने है, और वह बुद्धिहीनता प्रकट कर देते हैं किसी भी ऐसी चीज का मजाक उड़ाकर जो उन्होंने न देखी है न पढ़ी है। लेकिन बहुत सारे
ऐसे ईमानदार लोग लगातार खोज में लगे रहे, दूसरों की आलोचनाओं को सुने बिना, और उन्होंने बहुत सारी चीजें उस युग की ढूंढी हैं, जैसे ये संजीवनी। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रीपद नायक जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शामिल होकर इन्हीं जड़ी बूटियों की खोज के और उसके विकास के बारे में चर्चा की। और तो और उत्तराखंड के श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने तो इसको एक पूरा प्रोजेक्ट बना के प्रस्तुत भी किया। अगर संजीवनी नहीं होती तो इतने बड़े स्तर पर बैठकें क्यों होती, क्यों इस पर प्रोजेक्ट्स बनते और कार्य शुरू होते। बड़ा एक खजाना है और इसका सदुपयोग करने के लिए मैंने केंद्रीय मंत्री जी को और तमाम लोगों को ये कहने का प्रयास किया कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए और यहाँ के आयुष को डेवलपमेंट करने के लिए उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए धनराशि केंद्र सरकार को देनी चाहिए। देखिए, यही है वो जोशी मठ का इलाका जहां कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के बीच में कहीं संजीवनी बूटी भी मौजूद है, जिसे पहचानने से पहले रिसर्च की जरूरत बताई जा रही है। जाहिर है उत्तराखंड सरकार के दावे के पीछे कोई ना कोई पुख्ता वजह जरूर होगी। अब समझिए संजीवनी आखिर क्या होती है। संजीवनी एक बेहद प्राचीन वनस्पति है जिसका वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला है। इसकी उत्पत्ति करीब 30 अरब साल पहले कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। लखनऊ के वनस्पति अनुसंधान संस्थान में 5 वैज्ञानिकों की टीम संजीवनी बूटी पर रिसर्च कर रही है। इसकी खासियत यह है कि ये मुरझाने के बाद भी जिंदा रहती है और जरा सी भी नमी मिलने पर फिर से खिल उठती है। करीब 4 इंच लंबी ये बूटी पत्थरों और शुष्क जगहों पर भी उग सकती है और लंबाई में बढ़ने के बजाय ये सतह पर फैलती है। सुनिए, वरिष्ठ वैज्ञानिक अजीत प्रताप भी संजीवनी का गुणगान कर रहे हैं। जो सेलाजिनेला ब्राफ्टेरिस है, जिसको आज हम ये कहते हैं कि ये संजीवनी बूटी है, इस पौधे के अंदर ये ब्यूटीनेस थी। इस पौधे के अंदर, उसके अंदर ये है कि ये पौधा अपनी डेथ के बाद ये फिर से रिवाइव करता है। बहरहाल संजीवनी बूटी के चमत्कारी रहस्यों पर से बहुत जल्द पर्दा उठ सकता है, क्योंकि इस बार केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस बूटी को ढूंढने के लिए गंभीर दिख रही हैं। अब इंतजार है उस रिसर्च प्रोजेक्ट का, जिसके बाद संजीवनी का पूरा सच सामने होगा। संजीवनी के खोजे जाने से क्या लाभ होगा, यह अभी मैं आपको बताता हूं। बस तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल आप तक पहुंचा दूं। तुला राशि, संतान सुख में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है, इसलिए जो कुछ समझ में नहीं आ रहा जरा जबरदस्त तरीके से उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज बिल्कुल एकदम जूझ पड़ी अपने विषयों के साथ, समझ के दम लीजिएगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, तो इसलिए एक क्षण भी इस दिन जाया मत कीजिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छा होगा इस दिन। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और प्रेम संबंधों में ईमानदारी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सफलता का दिन है। नई योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं इस दिन, जो बहुत लाभकारी होंगी। ये धन संबंधी योजनाएं भी हो सकती है, विदेश संबंधी योजनाएं भी हो सकती है, घर बनाने संबंधी योजनाएं भी हो सकती है। कुल मिला के आपको लाभ मिलेगा इन योजनाओं का। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, वनस्पति को नष्ट मत कीजिएगा, पेड़ पत्तियों को नष्ट मत कीजिएगा इस दिन, अन्यथा भाई जो हमने बताया बढ़िया बढ़िया बातें वो नहीं होंगी। उपाय क्या करना है, आज कुछ विष्णु कांता यदि आपके यहाँ है, या लक्ष्मी कांता यदि आपके यहाँ है, या तुलसी यदि आपके यहाँ है, या आंवला का पौधा कहीं है, तो सींचिए, प्रणाम कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता के लिए यह दिन अच्छा है।
आपके फैसले भी सही हो सकते हैं। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी का इस्तेमाल करेंगे। दिमाग सही काम कर रहा है, इसलिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। बस अपना निर्णय जिस पर जो आपने ले लिया, अब आप उस पर दृढ़ रहिएगा। अगर आप इधर उधर हुए तब फिर नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर तो ले निर्णय, लेकिन जो ले लिया उस पर दृढ़ रहे, लाभ होगा उससे। तो एक सावधानी लेकिन जरूर बरतनी होगी आपको। इस दिन कोई आपको बहकाने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है कोई चापलूसी करे, आपकी मक्खनबाजी करे, बस उस पर फिसल नहीं जाना है। किसी की बात पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करें। किसी भी सलाह पर अपने दिमाग का इस्तेमाल किए हुए बिना विश्वास नहीं करें, और कोई भी कागज वगैरह किसी को दें तो सोच समझ कर दीजिएगा। कहीं दस्तखत आदि करें तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा। उपाय में क्या? चीनी का दान कीजिएगा। किसी गरीब गृहिणी को। बस उसके बाद जुटिए अपने काम पर। अब चीनी कितनी होनी चाहिए ये प्रश्न होगा। जितनी आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो कृपा करें। धनु राशि आज बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं और वहां फिर आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों का मन किताबों से हटकर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने को करेगा। इसकी वजह से पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, दोस्तों के साथ घूमते फिरते दोस्तों से मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रह के चलने की जरूरत है। बस एक सावधानी जरूर बरत लें। भावावेश में कोई निर्णय मत ले बैठिएगा, अन्यथा फिर दिक्कत होगी। उपाय क्या करेंगे? ओम ऐं सरस्वते नमः, इस मंत्र का भी जप कीजिए। मन एकदम शांत और संतुलित हो जाएगा। फिर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे नहीं, अच्छे डिसीजन लेंगे, परिणाम भी प्रभु कृपा से सुखद आएगा। चलिए कुछ प्रश्न भी लेते चलते हैं, बातचीत भी करते चलते हैं। रीमा रैना जी हमारे साथ जुड़ी हुई पुणे से। राम राम। राम राम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। कोटि कोटि नमन आपको। बहुत खुश है बेटे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बोलो बच्चे। जी, क्या करना है जीवन का, मेरा लक्ष्य क्या है, और अभी तक जो भी कठिनाई आई है वो ठीक है, पर आगे कैसे अपने जीवन को सार्थक करूं ये जानना था। अच्छा बताओ, क्या है डेट ऑफ बर्थ बेटे? जी, 9 जून 1979। जी। टाइम? श्रीनगर का, जम्मू एंड कश्मीर, और टाइम है 9:16 सुबह के। सब तो ठीक है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। और अब आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चे कि इमोशनल मत होना। मतलब आप ये वो वाला पक्ष अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बहुत व्यवहारिक होकर चलने की ज़रूरत है। हाँ, कहीं ऐसा मौका हो तो ठीक है, लेकिन मनोभावों पर नियंत्रण रखते हुए, बहुत व्यवहारिक होते हुए, बहुत मेहनत के साथ कार्य कर लो। और अब शुक्र की महादशा भी आप पर शुरू हो जाएगी अगस्त 2017 से, और उसके बाद तो फिर बहुत तरक्की ये शुक्र देगा। आपको विदेश भी ले जा सकता है। पहले विदेश गए हैं क्या आप? जी, मैं जा चुकी हूँ, 2-3 बार जा चुकी हूँ। बैंकॉक में रही थी पहले, और यूएस में 2 बार जा चुकी हूँ। बिल्कुल। ऑफिशियली तो नहीं हो पाया पहले, जब आईटी में काम करती थी 10 साल पहले, पर उसी के कारण फिर 2 बार जा चुकी हूँ। पिताजी की तरफ की फैमिली वहाँ है। फिर जाने का मौका बनेगा अगस्त के बाद, और आप जरूर तरक्की करोगे। एक चांदी की ठोस गोली चांदी की चेन में अपने गले में सोमवार को पहन लीजिएगा, माँ या माँ समान किसी स्त्री के हाथ से। एक चीज जी, माता ने तो 10-15 साल पहले साथ छोड़ दिया। जी। तो माता तो नहीं है अभी। हाँ, ये माता समान किसी भी स्त्री से, नहीं तो कोई भी बुजुर्ग स्त्री मिल जाए। ये दूसरा कार्य जो आपको करना है वो ये है कि मंगल और शनिवार यदि संभव हो सके तो सामान्य सुख ना लेकर, जो सामान्य दिन के सुख होते हैं वो ना लेकर, और बल्कि भूमि शयन भी किया कीजिए। टफ लाइफ बिताइए मंगल और शनिवार के दिन। ठीक, जो बहुत मजबूरी की सुविधाएं हैं, जैसे ऑफिस जाने के लिए सुविधा तो लेनी पड़ेगी, तो वो तो ठीक है, लेकिन अपनी जो पर्सनल सुविधाएं हैं वो छोड़कर मंगल और शनिवार एकदम तपस्विनी जैसा जीवन जिया करें। ये सबसे बड़ा उपाय है। और
आप जहां भी रहेंगे आपके घर के पास में विष्णु जी का घर यानी विष्णु जी का मंदिर जरूर होगा, किसी भी रूप में हो, चाहे विष्णु जी या कृष्ण जी, जहां आपका बालाजी, हाँ, जहां बालाजी का मंदिर है। हाँ, तो वहां आप जरूर, जहां भी आप रहोगे जीवन में, वहां बिल्कुल मतलब 50-100 कदम के अंतराल पर ही होगा, या जहां आपका जन्म हुआ था वहां भी था, तो वहां जरूर चले जाया करना है। और सोमवार को जल का दान, लोगों को खूब पानी पिलाया करना अपने हाथ से। तो ये बस छोटे छोटे से उपाय हैं। तरक्की का समय शुरू हो ही गया है और अब बिल्कुल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और देखो 7.5 आपकी वृश्चिक राशि है, अब शनि धनु में आ गया है, ठीक। तो मैं आपसे कह रहा था, इतना तो आवाज़ ही बता देती है व्यक्ति की। तो अब खुल के दौड़ने का वक्त है बिटिया, खूब खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो। विश यू ऑल द बेस्ट। लक्ष्मण जी की बात करनी, लेकिन कुछ क्षण का विराम ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए पुनः स्वागत है और महत्वपूर्ण विषय पर बात आगे बढ़ाते हैं। अब हम संजीवनी खोजना क्यों चाह रहे हैं, क्या फायदा होगा? मैं आपको बताता हूं क्या फायदा होगा। हमारे भोजन में ज्यादातर चीजें मिलावट की, ज्यादातर, जिसकी वजह से हमारी आयु दिन ब दिन कम हो रही है, और जो आयु चल भी रही है वह भी रोगग्रस्त है। इन चीजों को खाने से, चाहे वो रिफाइंड ऑयल्स हों, चाहे वो फल हो, चाहे वो अनाज हो, इन चीजों को खाने से आयु कम हो रही है, रोग बढ़ रहे हैं, यहां तक कि मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं। मृत्यु क्या होती है? हमारी आत्मा शरीर में अब रह नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उसके रहने की जो जगह है, यानी हमारी कोशिकाएं, सेल्स, वह नष्ट हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। हमारे सेल्स जितनी तेजी से मरेंगे, हमारी मृत्यु उतनी तेजी से आएगी। संजीवनी जैसी कोई चीज या ऐसी कोई चीज हमारे घरों में है, और यदि हमने उसका सेवन करना शुरू किया तो हमारे ये सेल्स बेहतर होंगे। कैंसर क्यों हो रहा है? इन सेल्स की वीकनेसेस की वजह से तो कैंसर फैल रहा है। लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, वो क्यों बढ़ती चली जा रही है? ये सेल्स कमजोर हो रहे हैं हमारे भोजन से, हमारे व्यवहार से। तो इस प्रकार से कोई भी जड़ी बूटी या औषधि हमारे घर आती है तो ये हमारी बॉडी को रिजुविनेट करेगी। बॉडी के अंदर सेल रस यानी रसायन, यह संतुलित और उचित मात्रा में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर शरीर जितने भी दिन जिएगा, रोग सामान्यतः हमें नहीं पकड़ेंगे और आयु भी बढ़ेगी। वैसे तो श्री बालकृष्ण जी ने भी कहा कि लक्ष्मण जी जिस बूटी से जीवित हो गए थे, वो बूटी उन्होंने खोजी है। संजीवनी की कहानी शायद हिंदुस्तान के लोगों को बताने की जरूरत नहीं। कौन नहीं जानता संजीवनी क्या होती है, क्या कर सकती है। हम और आप तो बचपन से संजीवनी की कहानी ही सुनते आए हैं। 5000 साल बाद संजीवनी का रहस्य सुलझाने का दावा स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है। आइए सुनते हैं वो संजीवनी के बारे में क्या कह रहे हैं। नीलकंठ से नीचे की तरफ से वो रास्ता आता है। उस क्षेत्र में एक नदी, बरसाती नदी वहां से आती है। उस नदी में, नदी के किनारे पर यह पौधा हमें मिला। अब देखिए 5000 साल बाद जिस संजीवनी को खोजने का दावा किया गया, वो दिखती कैसी है। यह संजीवनी किसी आम झाड़ी की तरह है। इसे साधारण आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। अब आधुनिक युग में मिली संजीवनी के साथ आचार्य बालकृष्ण की तस्वीरें देखिए। अब जानिए हिमालय में संजीवनी कहां पाई गई। ऋषिकेश से शुरू हुई हिमालय की चोटियों के बीच में मां विंध्यावासिनी का मंदिर है।
मंदिर की तलहटी में एक छोटी सी जंगली नदी बहती है। इस नदी के बगल में ही बाल कृष्ण जी को संजीवनी का पौधा मिला था। बाल कृष्ण का दावा है कि उन्होंने इस संजीवनी का परीक्षण किया है और हैरान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। चला कि यह जो पौधा है, यह जो लुप्त प्राय सोम है, सोम की यह प्रजाति है, यह एफेड्रा मेजर करके यह इसका पौधे का नाम है सोम, जिसको सोम कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि हमारे ऋषि लोग सोम रस का पान करते थे। अभी मैंने लक्ष्मण जी के जीवन का वर्णन किया। इसी बूटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मकर कुंभ और मीन राशि का हाल बताने के बाद। मकर राशि, करीबी दोस्त और आपके पार्टनर ये नाराज हो सकते हैं और हो सकता है इस नाराजगी से आपका दिन मुश्किल बन जाए। कोई मुश्किल भी ये खड़ी कर सकते हैं और हो सकता है कि आपका मन इतना उदास हो जाए कि आप परेशान हो जाए। अपनी माता जी के साथ वैचारिक असमानता को रोकिएगा, नहीं तो वहां भी परेशानी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो माता जी के साथ मतभेद मुखर हो जाए या आप कोई बात कह दें। इस दिन धन खर्च होने के योग बन रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए धन खर्च करते वक्त बहुत सावधान रहें और तोल मोल ले चीजों को अच्छे से हिसाब किताब अपना कर लीजिएगा, उसके बाद धन खर्च कीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। एक सावधानी, इस दिन आपको सोच समझकर बोलना है। भाषा वाणी पर बहुत सावधानी रखकर चलने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में, गुस्से में कुछ किसी से कह दें या तंज ताना मार दें, फिर आपको परेशानी हो। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केले का दान करते हुए चले जाइए, वो सब ठीक है। कुंभ राशि, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। आज का दिन बड़ा उत्साह से भरा हुआ है, उमंग है। आज आपके द्वारा किए गए कार्यों में, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। जो योजना आप बनाकर उस योजना पर यदि कृत संकल्पित होकर कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। दिन शुभ है, इसका खूब लाभ उठाइए। बस एक सावधानी, खुद पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा और रौब जताने से बचिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। किसी से झगड़ा झंझट हो जाएगा, मन भी खराब होगा और आगे के लिए भी वो परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो चांदी के ग्लास में जल पिएं और अपना दिन प्रारंभ करें। नहीं ये संभव है तो भी मन को शांत रखने के लिए इस दिन श्वेत वस्त्र पहने, जल पिए और अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों से बातचीत करें और दीवार पर कुछ तस्वीरें हमेशा ऐसी टांग के रखा कीजिए, जैसे अपने इष्ट की, माता पिता, गुरु, भाई, कोई आपकी ऐसी प्रेरणा हो जिसको देखने से आपके अंदर शांति आए, उत्साह आए, उमंग आए और कर्मठता आए। बस तो वही तस्वीर निहारिए, गहरी सांस लेकर काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, पुरानी किसी बात को लेकर परिवार में तनाव का माहौल फैल सकता है। ये आप भी फैला सकते हैं, कोई अन्य भी फैला सकता है, लेकिन परेशानी होगी इससे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ये दिन सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि इस दिन प्रतिष्ठा की हानि के योग बन रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा कार्य मत कर दीजिएगा और अपने कागज या अपनी मेल्स वगैरह ये बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा। कोई कार्य पेंडिंग नहीं रह जाना चाहिए। स्वास्थ्य का भी इस दिन आपको बहुत ध्यान रखना होगा, खास तौर से गले में कष्ट के योग हैं, इसलिए यदि कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह जरूर ले लीजिएगा। अपनी मर्जी से दवाई नहीं खानी चाहिए। एक सावधानी, मन, कर्म, वचन, इससे किसी को भी आप आहत मत कीजिएगा। सबके साथ मीठा मीठा बोलिएगा, अच्छा रहिएगा। इससे आप में भी उमंग आती है और लोग भी आपकी तरफ झुकते हैं। उपाय क्या करेंगे? आपके शिक्षक, गुरु, टीचर, बुजुर्ग जो मिल जाए उसे पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, फिर काम पर छुटिए। देखिएगा जो परेशानियां होने वाली भी है ना, सब ठीक हो जाएगी। तो संजीवनी के बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं। जब ये हमारे अंदर के रस को, यानी रसायनों को, या हमारे बॉडी सेल्स को जब ये मजबूत कर रही है,
उनको उनका जीवन बढ़ा रही है, तो फिर इसका मतलब हम अमर भी हो सकते हैं क्या? अमर नहीं कर सकती है। ये हमें रोगों से मुक्त कर सकती है, अच्छा जीवन दे सकती है, 30-40 साल तक हमारा जीवन बढ़ा देगी, लेकिन अमर इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। जो अष्टपुरुषों को वरदान मिला हुआ है, बस वही अमर है। अब किसी को वरदान मिल जाए तो हो सकता है, अन्यथा कोई अमर नहीं हो सकता। हिमालय के नीलकंठ तराई में आचार्य बालकृष्ण को मिली संजीवनी का नाम सोम संजीवनी है। कहा जाता है कि संजीवनी के सेवन से औसत आयु 30 साल तक बढ़ सकती है। संजीवनी किसी भी बीमारी को दूर भगा सकती है। जो सोम संजीवनी मिली है उसका बायोलॉजिकल नाम इफेड्रा मेजर है। 2 और सोम संजीवनी भी हिमालय पर मौजूद हैं, जिनका बायोलॉजिकल नाम है फेड्रा जियानड्रॉन और सेक्रोस्ट्रेमा। हिमालय पर संजीवनी के अलावा भी कई कारगर औषधियां पाई जाती हैं जो संजीवनी से कम नहीं हैं। सबसे पहले रोडियोला की बात, इसे वंडर हर्ब भी कहते हैं। ये लेह से ऊपर हिमालय की सबसे उच्च पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में सोलो कहते हैं। इससे रेडियोधर्मिता रोकने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ विपरीत वातावरण में सामंजस्य की क्षमता को बढ़ाता है। यह अत्यंत ठंडे स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिए बहुत लाभकारी है। लेह के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें गामा किरणों से होने वाले बुरे प्रभावों को रोकने की क्षमता है। हालांकि इस पर अभी शोध चल रहा है। उनका कहना है कि इसमें इतने अत्यधिक औषधि गुण पाए जाते हैं और शायद यही रामायण की संजीवनी बूटी है। दूसरी औषधि है जुनिपर। ये भी हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटी है। इसका बीज मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के साथ साथ गाउट, अर्थराइटिस, श्वास संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। इसका तेल मुहासे और चर्म रोग में काम आता है। तीसरी खास औषधि है देवदार। यह भी हिमालय पर पाए जाने वाला एक औषधीय पेड़ है। ये सूजन, त्वचा रोगों, सर्दी से होने वाले दर्द और कफ तथा वात रोगों में सहायक, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है और लिवर की कारक क्षमता भी बढ़ाता है। पथरी और मोटापा नष्ट करता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका अधिक प्रयोग फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। गर्म पानी में देवदार की तेल की कुछ बूंदें डालकर पेट की सिकाई करने से पेट फूलने में राहत मिलती है। लक्ष्मण जी को जीवन कैसे मिला, ये कथा जरूर प्रारंभ करनी है, क्योंकि तभी आप पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ पाएंगे, अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ पाएंगे, जो जरूरी है। लेकिन एक जरूरी काम है अभी। हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है, जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। 3 मार्च यानी आज जिन भी लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के लिए आगे आने वाले वक्त बहुत बढ़िया है। खास तौर से यदि आप कहीं स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, किसी खास जगह जाने की तमन्ना है, तो वह इन 12 महीनों में पूरी हो सकती है। इसलिए बड़ा सोचिए, बेहतर सोचिए। मकान संबंधी कार्य बनने के भी योग चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक संकट है, वो जरूर आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात, रिश्तों को लेकर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कुछ रिश्ते खराब हो जाएं, टूट तक सकते हैं। दूसरी चीज, अपने स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही साथ अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। भैया भाभी का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के छोटी मोटी परेशानियां तो हैं, लेकिन सफलता इन 12 महीनों में मिल सकती है। आगे बढ़े, खूब मेहनत से अपना कार्य करें। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके क्लासेस के हों, चाहे आपके घर मकान के हों या गाड़ी के हों, उन्हें इन 12 महीनों में बहुत ध्यान से और हिफाजत से रखिए। बाकी उपाय करें, और उपाय क्या है? हर बुधवार और शुक्रवार 8 वर्ष से छोटी कन्या को कुछ नमकीन चीज आपने जरूर बांटनी है। 1 को बांटे, 100 को बांटे, ये जैसी आपसे बन पड़े।
वैसे ही कीजिएगा, लेकिन ये करिएगा जरूर, तो सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। फेसबुक से निधि वर्मा जी का एक प्रश्न लेते हैं। वो पूछती हैं, गुरुजी शनि का पैर या हाथ से उतरना क्या होता है? दरअसल ये हाथ पैर से शनि वैसे नहीं उतरता, इसको कह दिया जाता है समझाने की दृष्टि से। मान लीजिए किसी की वृश्चिक राशि है, जन्म की वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि से पहले का जो हिस्सा है वो यहाँ तक का हो गया, यानी तुला। फिर वृश्चिक राशि का हिस्सा आके नाभि तक का हो गया, नाभि से थोड़ा नीचे तक का हो गया, और धनु राशि का हिस्सा पैरों का हिस्सा हो गया। इस तरीके से हमने शनि को समझाने के लिए ये रख लिया है। तो शनि चढ़ा, अब शनि आदमी पे थोड़ी चढ़ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है जब 7.5 आई तो आई तुला राशि पे, यानी इतने हिस्से को प्रभावित किया। वृश्चिक पे आई तो इतने हिस्से को प्रभावित किया। धनु पे आई तो पैरों को प्रभावित किया, और कहते हैं पैरों के रास्ते उतर गई, यानी फिर धनु के बाद वो फिर मकर में चले गई तो उतर गई। ये इस तरीके को कहते हैं। तो हाथ पैर से चढ़ने उतरने का मतलब ये सांकेतिक भाषा है, वास्तविक भाषा नहीं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि पेरेंट्स के अंदर अपने बच्चों के हेल्थ एजुकेशन को लेकर, उसके एटीट्यूड व्यवहार को लेकर बहुत जागृति आ रही है। नहीं तो पहले तो सामान्यतः माता पिता बस कितने नंबर लाएगा, कौन सी नौकरी लगेगी और कब शादी होगी। ऐसे ही जय जी ने अपने बेटे के लिए ये पूछा है, इष्ट कौन है? हनुमान जी इनके इष्ट हैं। मुख्य ग्रह कौन है? चंद्रमा मुख्य ग्रह हैं, और चंद्रमा की वजह से ये 18 साल तक बीमार भी रहेंगे। ठंड से, पानी से, बिजली से इन्हें हिफाजत के साथ रहना होगा। और उपाय के तौर पर क्या है कि रोज़ाना ये 11 बार ओम नमः शिवाय बोल दिया करें बस। किस लाइन में जाएंगे? मेडिसिन्स या केमिकल्स या मोटर की लाइन में ये जाएंगे। और हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध बहुत रहेगा, नीचभंग राजयोग है, तो आगे जाकर यह जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। अब कथा प्रारंभ करते हैं। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से घायल होकर श्री राम व लक्ष्मण निश्चेत धरा पर पड़े थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वानर सेनापतियों की सेना बड़ी परेशान हैरान थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और जब सेना का मोराल भी तो टूटता है ना जी, कि जब हमारे इतने बड़े नेता, हमारे लीडर्स, हमारे भगवान, जब वो ऐसे निश्चित होकर पड़े हैं तो हमारा क्या होगा। लेकिन औषधि शास्त्र के महान ज्ञाता जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि अब सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी की जान बची। अब देखिए, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटी हैं। एक और किस्सा सुनाऊं। पहाड़ पे चढ़ते वक्त एक पत्थर के नुकीले टुकड़े से ऐसे हाथ कट गया, ठीक, बड़ा रक्त बहने लगा। तो हमने खैर जो फर्स्ट एड होती थी वो अप्लाई करने लगे। लेकिन उधर से एक गडरिया जा रहे थे अपनी भीड़ों के साथ। उन्होंने कहा, इधर उधर ढूंढते रहे 5-7 मिनट, फिर एक ऐसा इतना बड़ा सा वो पत्ता लेके आए जो कदम का पत्ता सा लग रहा था नहीं, कदम का जैसे पत्ता था वैसे। उसको खूब ऐसे 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 किया, दबाया, 2-4 बूंदे उस पर टिकी, और ऐसे उन्होंने अपने ही हाथ से, जबकि उनके हाथ धूल मिट्टी में सने हुए थे, कोई हाइजीन वाइजीन नहीं, ऐसे 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 करके लगाया। फिर वो पत्ता रगड़ दिया, दर्द हुआ बड़ी जोर से, ऐसे ऐसे कांपने लगा हाथ। लेकिन रात भर में खुरंट आ गया और 3 दिन में कोई निशान तक नहीं पड़ा, और वह चोट एकदम ठीक, ना कोई दर्द, ना कोई अन्य परेशानी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। आधुनिकता की दौड़ में जरूर जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने अतीत को छोड़कर भागें, अतीत को लेकर भागें।
जितनी अच्छी परंपराएं, अच्छी विधाएं, अच्छा विज्ञान, अच्छी जानकारी है, वह सब साथ लेकर भागें, तब आधुनिकता की दौड़ में भागने का मजा आएगा, क्योंकि फिर हम न गिरेंगे न पिछड़ेंगे। हम आधुनिक हुए, अपना अतीत छोड़कर उसको अवैज्ञानिक मानकर, इसीलिए ये परेशानियां बढ़ गई। खैर, भारत के बच्चे हैं ना, सब समझ रहे हैं, और ये सब भारत को महान बनाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति तंदुरुस्त होता है, मानसिक रूप से हर्षपुष्ट होता है, संस्कार उसमें होते हैं, देशभक्ति उसमें होती है, तो देश महान हो जाता है। और आप लोग ऐसा करोगे? अब मैं चलूं? राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।